हेलो एवरीवन। उम्मीद है आप लोगों ने मेरे रिएक्ट के ऑल जो है वो पिछले लेक्चर्स वगैरह वो देख लिए होंगे। उसके अंदर हमने काफ़ी सारी चीज़ें जो है वो न्यू पढ़ी थी। हमने टेलविंड सीएसएस के बारे में पढ़ा था, हमने रिएक्ट राउटर डॉम जो 6 वर्जन आया हुआ है उसके बारे में पढ़ा था, हम उसको किस तरह यूज़ कर सकते हैं, हम उसके अंदर किस तरह राउट्स बना सकते हैं। हम एक करंट एप्लीकेशन पे काम कर रहे हैं, तो अब इस सीरीज़ को जो है वो मज़ीद मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ। और इसके अंदर हम लोग काफ़ी कुछ जो है वो पढ़ चुके थे। हमने एक क्रड बना लिया था पहले सिंपल तरीके से। हमने उसके अंदर कुछ भी जो रिएक्ट आउटर V6 की जो अपडेट्स थी वो हमने नहीं की थी, लेकिन हम रिएक्ट आउटर 6 की जो है वो अपडेट्स को फॉलो कर रहे हैं, जिसके अंदर उन्होंने काफ़ी सारे हमें कॉन्सेप्ट्स दिए हैं। अगर हम उसकी डॉक्यूमेंटेशन के अंदर जाते हैं तो दोबारा एक बार उसको रिवीजन कर लेते हैं हम कि क्या क्या अपडेट हैं। उसको दोबारा एक इसमें इस लेक्चर के अंदर मैं रिपीट कर देता हूँ। तो हमारे पास जो ये बेसिकली कॉन्सेप्ट जो आया है, अब देखिए उन्होंने काफ़ी सारी चीज़ें जो है वो अपग्रेड भी कर दी हैं। इसके अंदर उनकी यूआई भी अपडेट हो चुकी है, राउटर्स भी उन्होंने अपडेट किए थे, ये भी राउटर्स का भी बताया था। अब इसके अंदर फ़िलहाल जो है हम लोग सिर्फ जो फ़िलहाल राउटिंग यूज़ कर रहे हैं वो हम लोग यूज़ कर रहे हैं, ब्राउज़र राउटिंग यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि हम सिर्फ ब्राउज़र में भी चेंज कर रहे हैं। तो इसके अलावा हमारे पास और भी काफ़ी सारी राउटिंग्स है। क्रिएट स्टैटिक हैंडलर होता है, स्टैटिक राउटर होता है, राउटर प्रोवाइडर होता है, स्टैटिक राउटर प्रोवाइडर होता है। तो ये मल्टीपल राउट्स हैं और मल्टीपल पर्पस के लिए यूज़ किए जाते हैं। हम मज़ीद इसके बारे में भी आगे देखेंगे कि ये किस लिए यूज़ किए जाते हैं। फ़िलहाल जो है वो हम एक बेसिक स्ट्रक्चर के साथ अपनी एक एप्लीकेशन बना रहे हैं, तो हम इसके ऊपर जो है वो मज़ीद जो है वो आगे की तरफ काम करते हैं। हमने पिछले लेक्चर में हमने क्या देखा था, हमने ये देखा था, हमने लोडर का कॉन्सेप्ट देखा था कि लोडर बेसिकली क्या होता है, लोडर को हम किस तरह यूज़ कर सकते हैं और लोडर को कब कब यूज़ किया जाता है। ठीक है। तो पहले क्या होता था, हम अपनी रिएक्ट एप्लीकेशन के अंदर जो है वो लोडर यूज़ इफ़ेक्ट को यूज़ करते थे एपीआई को कॉल करने के लिए। जब ही हमारा पेज लोड होता था तो हम लोग यूज़ इफ़ेक्ट को कॉल करते थे, यूज़ इफ़ेक्ट के अंदर अपना लॉजिक लगाते थे। तो हम ये चाहते थे कि हमारा जो है ये लॉजिक चलना चाहिए जब हमारा पेज रेंडर होना चाहिए। तो उसके बाद अब हमें उन्होंने क्या कॉन्सेप्ट दिया, हमें कॉन्सेप्ट दिया लोडर का। तो बेसिकली लोडर्स को हम यूज़ करते हैं और उसके थ्रू हम अपनी एपीआईज़ को कॉल करते हैं। और इसके अंदर ज़रूरी नहीं है कि आप एपीआई कॉल करें, या कुछ भी आप कॉल कर सकते हैं और यहाँ से रिटर्न कर सकते हैं कोई भी चीज़ जो आपको इस कंपोनेंट में चाहिए होगी। तो ये एक लोडर्स का कॉन्सेप्ट था कि यूज़ इफ़ेक्ट की बजाय हम लोडर को कॉल कर सकते हैं और हमारा ये यूज़ इफ़ेक्ट के बजाय चल सकता है। और इसको हम किस तरह कॉल करते हैं ये भी मैंने बताया था आपको, कि आपको जो राउटिंग होती है उसके अंदर उस लोडर को डिफ़ाइन करना पड़ता है जिस कंपोनेंट में आपने उसको कॉल करना है। तो जब वो कंपोनेंट लोड होगा तो ये लोडर जो है वो कॉल होगा और आपके सामने वो जो आपका रिज़ल्ट होगा वो शो हो जाएगा। तो ये थोड़ा सा लोडर का कॉन्सेप्ट जो है वो हमने अपने पिछले लेक्चर के अंदर देखा था। तो आज के इस लेक्चर में हमने क्या देखना है, आज के इस लेक्चर में हम देखेंगे एक्शन क्या होते हैं। बेसिकली एक्शन हमारे पास, जैसा कि हम लोग पीछे से भी हम लोग जो है वो देखते आ रहे हैं डॉक्यूमेंटेशन को ही फॉलो करते आ रहे हैं और डॉक्यूमेंटेशन के हिसाब से ही चल रहे हैं। तो ये बेसिकली इस वजह से कर रहा हूँ कि आप लोग डॉक्यूमेंटेशन के थ्रू ही उसको कॉपी पेस्ट करके फ़िलहाल जो है वो उसको चलते रहें, क्योंकि जो मज़ीद कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट्स होते हैं वो जो है वो हम मज़ीद नेक्स्ट लेक्चर्स में देखेंगे। हम लोग नेक्स्ट लेक्चर्स के अंदर भी काफ़ी कुछ जो है वो मज़ीद इन चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे। तो फ़िलहाल हमारे पास एक्शन क्या होता है। अब एक्शन हमारे पास क्या होता है, एक्शन कोई भी चीज़ लाइक के नेम से ही डिफ़ाइन हो रहा है कि कुछ भी कोई भी चीज़ जो परफॉर्म करते हैं हम, लाइक कुछ भी, जैसे अब फॉर्म है, बेसिकली ये फॉर्म्स के लिए यूज़ किया जाता है राउट्स। तो फॉर्म का बेसिकली पहले यूज़ होता था कि हम लोग फॉर्म यूज़ करते थे, उनसे सबमिट का बटन लगाते थे, नीचे टाइप सबमिट करते थे और क्लिक करते थे, तो हमारा ऊपर एक फंक्शन होता था जो ट्रिगर होता था, उसके अंदर फिर हम एपीआई कॉल करते थे। तो एक्शन जो है वो एक्शन भी हम मल्टीपल तरीके से हम इसको यूज़ कर सकते हैं। फ़िलहाल हम इसको फॉर्म के साथ यूज़ करेंगे और देखेंगे कि फॉर्म के साथ कैसे ये यूज़ हो सकता है। तो हम यहीं से एक एग्जांपल लेते हैं। हमने एक फॉर्म बनाया होता, अगर आप लोगों को सारा कुछ याद हो तो आप लोग पिछले लेक्चर्स में भी देख सकते हैं कि हमने एक पूरा का पूरा क्रड बनाया था। हम उसके अंदर क्या कर रहे थे, हमारा यहाँ से उसके अंदर ऐड भी हो रहा था, हमारा एडिट भी होता है और हमारा डिलीट भी होता है। हमने यहाँ 10 के रिज़ल्ट शो करवाए हुए थे और उसके हिसाब से ही कंटिन्यू ये हमारा काम चल रहा था। हमने एक लॉगिन फॉर्म बनाया था
और लॉगिन फॉर्म। अब इस लॉगिन फॉर्म के ऊपर हम लोग एक एक्शन को परफॉर्म करेंगे और इसके अंदर हम लोग टेलविंड CSS यूज़ कर रहे हैं फ़िलहाल, जैसा कि आपको बताया गया। अब टेलविंड CSS के अंदर भी मज़ीद अपडेट्स आती जा रही हैं, उसके अंदर मज़ीद कंपोनेंट्स बनते जा रहे हैं, उसके बारे में भी हम देखेंगे। तो और फ़िलहाल जो है वो हम एक्शन के बारे में देखेंगे कि एक्शन को हम किस तरह बनाते हैं और एक्शन को हम किस तरह परफॉर्म कर सकते हैं। तो ये चीज़ अब हम इसके ऊपर इम्प्लीमेंट करते हैं। तो लाइक के पहले ही हमने एक फॉर्म बनाया हुआ था, जैसा कि ये सारी इम्प्लीमेंटेशन की हुई थी हमने। अगर मैं इसके कंसोल में जाता हूँ और यहाँ कुछ लिखता हूँ, लाइक यूज़र नेम है अहमद फराज और पासवर्ड में रख देता हूँ फराज 123। जैसे मैं साइन इन करता हूँ तो हमारे पास फ़िलहाल इस तरह डाटा आ रहा है। लाइक आप इसके अंदर से टारगेट के अंदर से कोई भी हमारी वैल्यूज़ जो है वो निकाल सकते हैं। और अब हमने क्या करना है, अब हमने ये करना है कि हम लोग एक्शन के थ्रू ये किस तरह काम कर सकते हैं। तो सबसे पहले ये देखिए कि हमारे पास उसने मल्टीपल मेथड्स दिए हुए हैं कि हम लोग दिस फीचर को किस तरह वर्क कर सकते हैं, किस तरह यूज़ कर सकते हैं। ये फैचर एक अलग चीज़ है, फैचर के बारे में हम मज़ीद आगे जाके देखेंगे। फ़िलहाल हमने क्या देखना है, हमने सिंपल जो है वो हम एक्शन को किस तरह कॉल कर सकते हैं, हमने वो देखना है। तो लाइक ये उन्होंने एक इट माइट सीम, और ये उन्होंने एक पुरानी एग्जांपल दी हुई है जिस जो कि हम अभी इस जगह यूज़ कर रहे हैं। लाइक कि आप लोग देख सकते हैं हमने फंक्शन ऊपर बनाया हुआ है और हम इसको यूज़ कर रहे हैं। और अब हमने क्या करना है, हमने इस चीज़ को यूज़ करना है, ठीक है। और हम इस चीज़ को किस तरह यूज़ कर सकते हैं, आइए अब हम इसको बनाते हैं। सबसे पहले हमने फॉर्म को चेंज करना होगा। हमें जो फॉर्म चाहिए होगा वो चाहिए होगा रिएक्ट राउटर डोम से। और ये सबमिट बटन अब इधर नहीं आएगा। हम इसके अंदर हमें इसका मेथड भी डिफ़ाइन करना होगा। मेथड हम कर देते हैं पोस्ट। मज़ीद देख लेते हैं फॉर्म रिएक्ट राउटर डोम और 6 के अंदर हम फॉर्म भी देख लेते हैं। ये देखिए फॉर्म और ये मेथड्स बने हुए हैं। एक्शन है, एक्शन को भी हम मज़ीद आगे जाके जो फॉर्म के अंदर एक्शन होता है उसको भी देखेंगे हम किस तरह यूज़ कर सकते हैं। तो फ़िलहाल हमने ये वाला फॉर्म उठाया और अब इस फॉर्म को जो है वो हम इम्प्लीमेंट करते हैं पोस्ट। और अब हम एक बनाते हैं लोडर, यहाँ आ जाते हैं। अब इसने उस लाइक के मैंने पहले आपको बताया कि बेसिकली ये हमने अलग फ़ाइल बनाई हुई है। जिस तरह लोडर इधर कॉल हो रहा है हमारे लिए, हमारे पास अब लॉगिन के अंदर एक्शन है तो हम यहाँ एक्शन बनाएंगे और वहाँ एक मेथड बनाएंगे और उस मेथड के अंदर जो है हम जिस तरह हमने लोडर बनाया था, लाइक हम देख लेते हैं। हम क्या करते हैं, हम इसी को ही कॉपी करते हैं। फ़िलहाल इसको मैंने पेस्ट कर दिया, इसका नाम मैं कर देता हूँ एक्शन और एक्शन। और इसके अंदर से हमारे पास क्या आएगी, लाइक ये रिक्वेस्ट आ रही है तो हम इस रिक्वेस्ट को कॉपी करते हैं और इसके अंदर हमने रिक्वेस्ट निकाल ली। इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। अब मुझे क्या उठाना है इधर से, फॉर्म डाटा, और ये फॉर्म डाटा आ गया। अब मैं इस फॉर्म डाटा को कंसोल करता हूँ तो देखते हैं क्या आता है हमारे पास। ऑन सबमिट का बटन हमारे पास अब यूज़ नहीं हो रहा। हमारे पास बटन की टाइप क्या है, सबमिट है। तो अब अगर मैं इसको कॉल करता हूँ तो मेरे पास फॉर्म डाटा का रिज़ल्ट आना चाहिए। ये एक्शन जो है वो कॉल होना चाहिए। अब इस एक्शन को मैं इधर भी डिफ़ाइन कर देता हूँ। एक्शन हमारे पास पेजिस लॉगिन से आ रहा है और मैंने इसको इधर डिफ़ाइन कर दिया, ओके। तो और अब हम देखते हैं रिज़ल्ट हमारे पास क्या आता है। मैंने इसको, ये रिफ़्रेश हो गया होगा लेकिन मैं दोबारा कर देता हूँ। यूज़र नेम मैं कर देता हूँ अहमद फराज और उसके बाद मैं 123 लाइक मैंने साइन इन किया तो मेरे पास एक एरर आ गया और वो एरर आया है default error boundary, you define an action for router but didn't return anything, so you need to return in the action, okay। लाइक मैं रिटर्न कर देता हूँ इसके अंदर फ़िलहाल नल। और इसको मैं दोबारा कॉल करता हूँ अहमद फराज अहमद 123। देखिए अब मैंने साइन इन किया और अब इसके अंदर बेसिकली फॉर्म डाटा के अंदर वैल्यूज़ आ रही हैं। अब मैं वैल्यू कैसे गेट कर सकता हूँ, अब वो देखते हैं। चले आइए डॉक्यूमेंटेशन में ही देख लेते हैं कि हम लोग किस तरह वैल्यू को, सिंगल वैल्यू को गेट कर सकते हैं।
तो देखिए उसने हमें यहाँ बताया हुआ है कि हम सिंगल वैल्यू को किस तरह गेट कर रहे हैं। मैं दोबारा इधर आता हूँ और यहाँ मैं क्या करता हूँ, यहाँ पहले मेरे पास वैल्यू आनी चाहिए यूज़र का नेम। तो यहाँ मैं करता हूँ यूज़र नेम और इस यूज़र नेम को उठा लिया और अब मैं इसको कॉपी करता हूँ और इसको दोबारा इधर अपलोड करता हूँ। तो हमारे पास यूज़र नेम आ गया और दोबारा ये रिफ़्रेश हो गया। अब मैं दोबारा इसको करता हूँ अहमद फराज और इसको कर लेता हूँ अहमद 123 और देखिए हमारे पास यूज़र नेम क्या आ गया है, हमारे पास अहमद फराज यूज़र नेम आ गया है। और इसी तरह मैं पासवर्ड भी निकाल लेता हूँ, दोबारा से इसको पासवर्ड कर देता हूँ और यहाँ से मेरे पास पासवर्ड की फील्ड आ गई। ओह सॉरी, अब मैं यहाँ इसको पासवर्ड करता हूँ और कंसोल किया, ये यूज़र नेम और ये पासवर्ड और ये मेरे पास आ गया पासवर्ड। अब देखिए हमने फॉर्म बनाया और फॉर्म से ये हमारे पास आ गया अहमद फराज और ये आ गया हमारे पास अहमद 123 और जैसे मैंने इसको साइन इन किया तो देखिए हमारे पास अहमद फराज भी आ गया और अहमद 123 भी आ गया। तो ये एक हमारे पास एक्शन का कॉन्सेप्ट था। बेसिकली ये एक बहुत ही सिंपल, अभी फ़िलहाल जो है हमने एक हमारे पास जो करंट ऐप चल रही है हम उसके हिसाब से चल रहे हैं और हम लोग एक्शंस को किस तरह कॉल कर रहे हैं फ़िलहाल हम ये देख रहे हैं। अभी इसके अंदर मज़ीद अभी इसके अंदर जो एपीआई कॉल की थी हमने फ़िलहाल एक एपीआई कॉल की हुई है पोस्ट्स की। और अगर मैं कॉन्फ़िग में जाता हूँ, कॉन्फ़िग के अंदर हमने एपीआई का यूआरएल दिया हुआ है। कंपोनेंट्स हमने 2 बनाए थे, आप लोग मज़ीद पिछली वीडियोस भी देख सकते हैं मेरी। और फ़िलहाल जो है वो एपीआई जो है वो मैंने इधर ही कॉल की थी डैशबोर्ड के इधर। और इसके अलावा हम इसकी अलग एपीआई के लिए भी एक अलग एपीआई फ़ोल्डर बना लेंगे। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हमने लोडर और एक्शन को जो है वो देख लिया है और अब हम क्या करेंगे, इसके लिए अलग हम एपीआई के एक फ़ोल्डर बनाएंगे, वहाँ से भी कॉल कर सकते हैं। फ़िलहाल यहाँ से भी रिटर्न डाटा कर सकते हैं, इसका कोई इशू नहीं है ज़्यादा। तो फ़िलहाल मैं इसको यहीं जो है वो कंटिन्यू करूँगा। इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, हम लोग एक पोस्ट की एपीआई भी बनाएंगे, इधर ही एक एक्शन और बना लेते हैं क्योंकि फ़िलहाल एक टाइम है। तो हम लोग एक और एपीआई कॉल कर लेते हैं डैशबोर्ड। और सॉरी, मैं डैशबोर्ड पे आता हूँ और डैशबोर्ड के ऊपर हमें फ़िलहाल टाइटल और ऑथर है और हम लोग यूज़ कर रहे हैं जेसन प्लेस होल्डर की एपीआईज़। तो हमें इसके अंदर जाता हूँ, मैं इसके अंदर गया तो हमारे पास पोस्ट की एपीआई के अंदर हमारे पास डाटा हमने क्या गेट किया हुआ है, हमारे पास पोस्ट का डाटा है app.js डैशबोर्ड पोस्ट हम इकट्ठे कर रहे हैं। और हमारे पास पोस्ट की एपीआई है इसके अंदर हमारे पास जाएगा डाटा टाइटल और बॉडी और यूज़र आईडी। और इसके अंदर हम क्या करेंगे, हम इधर ही एक एक्शन बना लेंगे और इसके लिए हमने जो फॉर्म बनाया हुआ है वो ऑलरेडी क्रिएट मॉडल के अंदर है और ये रहा वो फॉर्म लाइक ये है। और ये हैंडल क्लिक कहाँ से आ रहा है, ये इधर से आ रहा है हैंडल क्लिक। और इस फॉर्म के अंदर हमने वो एक्शन को कॉल करना है और ये मैं मज़ीद नेक्स्ट वीडियो में ले जाता हूँ क्योंकि ये वीडियो थोड़ी सी लंबी ना हो जाए। तो नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम यहाँ साइन पोस्ट की एपीआई कॉल करते हैं और हमें थोड़ा सा स्ट्रक्चर भी चेंज करना पड़ेगा क्योंकि अभी जो हमने जो डॉक्यूमेंटेशन जो हमने बनाया था ऑथर और टाइटल बनाया था, अब हमें यहाँ पोस्ट की डिस्क्रिप्शन लेके आनी पड़ेगी। ऑथर हमारे पास नहीं आएगा फ़िलहाल। अगर हम ऑथर ऐड करना चाहते हैं अपनी एरे के अंदर तो हम उसको ऐड कर सकते हैं। हम मज़ीद जो है वो नेक्स्ट वीडियो के अंदर जो है वो इसके बारे में हम देखते हैं। थैंक यू।